हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 12वीं विषय फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र का ये मॉडल पेपर। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले पूरे सही विकल्प दिए हुए हैं। एमाटाइट उर्वरक क्या है, चीनोपोडियम एल्बम वानस्पतिक नाम है। ठीक है, ये पूरे के पूरे दिए हैं। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी है ये और हिंदी मीडियम वालों के लिए भी है। ठीक है, दोनों उसमें दिया गया है। जैसे इसके बाद प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखिए। फेलेरिस माइनर खालिस्तान फसल का प्रमुख खरपतवार है। ठीक है, और ऐसे हुए आपको रिक्त स्थान हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी। सही जोड़ी बनाकर लिखिए। इसी के साथ और क्या नीचे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। जैसे पपेन किस फल के पौधे से प्राप्त होता है, अंगूर का वानस्पतिक नाम लिखिए। सोने की जड़ वाली फसल का नाम लिखिए। पुदीना का वानस्पतिक नाम लिखिए। 1 हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं, इंजीनियर्स चेन की लंबाई कितने फीट होती है। इन सभी का आपको एक शब्द में उत्तर देना है। इसके बाद ये आता है आपका क्या, प्रश्न क्रमांक 5, सत्य असत्य, जिसको अंग्रेजी में ट्रू और फॉल्स कहते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर आपके यहाँ से प्रश्न शुरू हो जाते हैं। जल निकास की परिभाषा लिखिए। राइट द डेफिनेशन ऑफ ड्रेनेज। और इसी की ओर में क्या आता है, जल निकास के कोई दो लाभ लिखिए। राइट द एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ ड्रेन। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न नंबर 7, पोटास युक्त कोई दो उर्वरकों के नाम लिखिए। फिर इसी का इंग्लिश वर्जन, फिर उसका यौगिक उर्वरक की परिभाषा लिखिए। ये इसके अथवा में आया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, सिंचाई एवं जल निकास में कोई दो अंतर लिखिए। और इसका अथवा वाला क्वेश्चन है, फसलों में अधिक नमी से कोई दो हानियाँ लिखिए। फिर प्रश्न नंबर 9, खरपतवारों से कोई दो नुकसान लिखिए। बीज उपचार के कोई दो लाभ लिखिए। ये जितने भी प्रश्न दिख रहे हैं दोस्तों, मैं अभी आपको पढ़ के बता रहा हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, जैसे प्रश्न नंबर 10 है, अरहर की कोई दो उन्नतशील किस्मों के नाम लिखिए। धान की फसल का वानस्पतिक नाम एवं कुल लिखिए। गन्ने के 11 नंबर का प्रश्न है, गन्ने के बोने का समय तथा औसत उपज लिखिए। और गन्ने के बीज उपचार में उपयोग होने वाले कोई दो रसायनों के नाम लिखिए। आम में एकांतरण फलन की परिभाषा लिखिए। प्रश्न क्रमांक 12 है, और इसी का अथवा है, आंवला के कोई दो उपयोग लिखिए। प्रश्न क्रमांक 13 में सभी प्रश्नों को आपको एक बार हिंदी में पढ़ के बता देता हूँ दोस्तों, आप इसको एक बार समझ लीजिए। और जो भी आप लोगों ने नोट्स बनाए हुए हैं या जो भी अध्यापक ने आपको इस विषय में और भी अधिक जानकारी दी हुई है, आप उसका अध्ययन करिए और प्रश्न इसके देखिए। अगर आप इसके प्रश्न से प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी और बहुत अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। क्योंकि दोस्तों मेरा भी कक्षा 11वीं में मैंने भी कृषि जो विषय है उससे अध्ययन किया था, उसको लेके पढ़ा था, और मेरे भी बहुत अच्छे परसेंट आए थे। इवन मेरा स्कूल में भी रैंक लगा था। तो मैं आपको अपने एक प्रकार से अनुभव भी अगर शेयर करूं, ठीक है, आपके साथ, तो मैं आपको यही बताऊंगा कि ये जो प्रश्न लिखे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप इनकी अच्छी जो है, ये मॉडल पेपर है भलाई, मैं यही नहीं कहता कि यही का यही आपको पेपर में मिल जाएगा, हाँ, लेकिन इसके बहुत सारे क्वेश्चन आपको आपके पेपर में देखने मिल सकते हैं। क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चन मैं भी आपको पढ़ के बता रहा हूँ सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे 13 नंबर का प्रश्न, फल एवं सब्जी परीक्षण के कोई दो लाभ लिखिए। इसी के अथवा में पूछा गया दूसरा प्रश्न क्या है, फल परीक्षण हेतु किन्हीं दो रासायनिक उर्वरकों के नाम लिखिए। पौधों में फास्फोरस के कोई 3 प्रमुख कार्य लिखिए। प्रश्न क्रमांक 14 था, इसका अथवा है, पौधों में नत्रजन के कोई 3 प्रमुख कार्य लिखिए। प्रश्न नंबर 15 क्या है, हरी खाद की परिभाषा एवं उसके कोई दो महत्व लिखिए। और इसी का अथवा है, वर्मी कंपोस्ट का महत्व कोई 3 बिंदुओं में लिखिए। ऐसे ही प्रश्न क्रमांक 16, आदर्श हरियाली की 3 विशेषताएं लिखिए। और इसी के अथवा में है, हरियाली लगाने की कोई 3 विधियां लिखिए। इसके साथ 17 प्रश्न, अंगूर के कोई 3 रोगों के नाम व उनके उपचार लिखिए। और इसी का अथवा जो प्रश्न है वो पपेन के कोई 3 महत्व लिखिए। 18वां प्रश्न है, कर्तन एवं दाव कलम में कोई 4 अंतर लिखिए। लैंगिक प्रसारण तथा वनस्पतिक प्रसारण में कोई 4 अंतर लिखिए।
प्रश्न क्रमांक 19, धान अथवा सोयाबीन की खेती की जानकारी निम्नलिखित बिंदुओं पर लिखिए, जिसमें आपको किस्में बताना है, खाद एवं उर्वरक बताना है, उपज बताना है, ठीक है, या तो धान की या सोयाबीन की, और इसमें लगने वाले रोगों के बारे में बताना। प्रश्न क्रमांक 20 कहता है हमारा, जैम तैयार करने की विधि का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं में कीजिए। फल एवं उसका चयन, दूसरा आवश्यक सामग्री, तीसरा पेक्टिन परीक्षण, चौथा एक प्रमुख विशेषताएं, और पांचवा क्या है इसमें, प्रमुख सावधानियां। इन पांचों पॉइंट को लेकर आपको जैम तैयार करने की जो विधि है उसका पूरा वर्णन करना, और ये पूरा 5 नंबर का प्रश्न है, और ये इस टॉपिक से एक न एक प्रश्न हमेशा आते ही है, इसलिए इसको अच्छे से तैयार करके जाना। इसी के अथवा में है, जेली तैयार करने की विधि का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं में कीजिए। इसमें भी आपको फल एवं उसका चयन करना है, फिर क्या करते हैं अपन, जो आवश्यक सामग्री के बारे में लिखते हैं, फिर पेक्टिन परीक्षण करते हैं, एक प्रमुख विशेषता लिखना है इसकी, और प्रमुख सावधानियां भी लिखना है इसकी, और ये आपका पूरा पेपर है, इस टाइप से आएगा। तो आप इन सभी प्रश्नों की अच्छे से प्रैक्टिस करें, और आपको अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके जितने भी डाउट रहेंगे उनको सॉल्व करने की, और आपको पूरा का पूरा जो उत्तर है वो समझाने का प्रयास करूँगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से। धन्यवाद।